हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए वो है आज का जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी का। तो दोनों में से जो जो क्वेश्चन हमें मिले हैं वो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। सभी क्वेश्चनों को देखेंगे एक एक करके, साथ में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे कि आपके अगले एनटीपीसी एग्ज़ाम में फंस सकता है, वो क्वेश्चन भी देखेंगे हम। तो पहला जो क्वेश्चन है ये मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है, ये हमें मिला था। तो मेघदूत जो पुस्तक के वो लेखक हैं वो कालिदास जी हैं। अगला है जो क्वेश्चन वो था सबसे कम उम्र में लोकसभा का सदस्य कौन बना। तो सबसे कम उम्र में लोकसभा का जो सदस्य बना है वो चंद्राणी मुर्मू जी हैं। ये चंद्राणी मुर्मू जी, और ये कहाँ से हैं, ये उड़ीसा से हैं। तो ये लोकसभा का सदस्य बने थे सबसे कम उम्र में। बने थे क्या, बने हैं। अगला है 2019 में रक्षा मंत्री कौन थे। तो 2019 में जो रक्षा मंत्री थे वो राजनाथ सिंह जी थे, 2019 में रक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन था आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। तो आयुष्मान भारत योजना जो है संबंधित है ये इसका दूसरा नाम भी है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये भी आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखिए, इसके अंतर्गत जो है भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 1 अप्रैल 2015, कब, 1 अप्रैल 2015 को पूरे भारत में लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य जो है मुख्य रूप से ये था कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने, यानी कि जो कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से उनको जो है स्वास्थ्य के लिए बीपीएल धारक एक कार्ड बनाया जाए जिसमें उनका इलाज हो सके। अगला है आँखों और त्वचा के लिए कौन सा विटामिन फायदेमंद है। तो आँखों के लिए जो विटामिन ई जो है आँखों और त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। देखिए, इसके साथ आपको ये भी फायदा होता है कि बालों, चेहरे और आँखों के लिए भी फायदेमंद होता है ये विटामिन ई। तो आपका अगर बाल झड़ रहे हैं तो विटामिन ई लीजिए। चेहरे पे भी ये निखार आता है विटामिन ई, बहुत लोग यूज़ भी करते हैं विटामिन ई का। टैबलेट भी आती है इसकी। अगला है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में है, और मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। अगला है दिसंबर 2020 तक भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन थे। तो दिसंबर 2020 तक जो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष थे वो एडमिरल करमबीर सिंह थे, 2020 तक अध्यक्ष। अगला है दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में है। तो दल बदल जो कानून है ये 10वीं अनुसूची में है, भारत की 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल कानून को रखा गया है। अगला जो क्वेश्चन था यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में फर्म लगाया तो उस फर्म को क्या बोलेंगे। देखिए, कोई विदेश की कंपनी है जो अगर भारत पे कोई फर्म लगाता है, यानी कंपनी जो है इस्टेब्लिश करता है यहाँ पर हमारे भारत में, या तो उसको बोलेंगे एफडीआई या दूसरे में एमएनसी बोलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी होता है एमएनसी का मतलब। अगला है ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन देखने को मिला था कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ईपी रोम का जो फुल फॉर्म है ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो एनटीपीसी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए एसएमपीएस, तो एसएमपीएस का होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। उसी तरह पोस्ट का पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का होगा। BIOS का होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर VDU तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। LED का होता है लाइट एम्बेडेड डायोड। LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और USB का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये थे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, किसने कहा था। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी हैं, जो हैं कहे थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी देख लेते हैं एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वंदे मातरम के रचयिता हैं। और किसने कहा था कि मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी हैं।
ये कहे थे कि मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसी तरह वेदों की ओर लौट चलो दयानंद सरस्वती ने कहा था। फिर ये था कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है, गायक कौन है, तो ये श्याम लाल जो गुप्ता जी हैं, ये विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के गीत के मतलब लेखक हैं, श्यामलाल गुप्ता जी। फिर अगला है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कहा था। अगला है जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वे परजीवी कहलाते हैं, दूसरे पर जो आश्रित होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं जैसे भोजन तथा आवास, तो वे जो हैं परजीवी जंतु कहलाते हैं, जैसे कि जोंक, जोंक दूसरे पर आश्रित होता है, एंट अमीबा, उसी तरह फीता कृमि और इत्यादि जो अन्य और जीव भी हैं वो दूसरे पर आश्रित होते हैं, ऐसे जीव को परजीवी जीव कहते हैं। अगला है चित्रकला का स्वर्ण युग किस मुगल शासन के कार्यकाल में माना जाता है, तो ये जहांगीर के शासनकाल में माना जाता है। देखिए पौराणिक कथाओं आदि और जो भी अन्य कथाएं हैं उनसे जो है मुगल बादशाहों की लंबी कहानियों को बयान करने के लिए भी एक चित्रकला का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई है। मुगल चित्रकला अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल के दौरान समृद्ध हुई थी। जो मुगल चित्रकला था अकबर का, वो जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही बढ़ा था, मतलब लोग जान पाए थे इसको। तो देखिए जहांगीर का काल जो था मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था, इसी कारण इसको जो है मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। अन्य जो क्वेश्चन आया था ये था कि कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है, तो ऑप्शन था, 3 ऑप्शन और थे, तो इनमें से जो ऑप्शन था जो सही था वो था डिप्थीरिया, जो कि जीवाणु से होती है। और डिप्थीरिया के जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नाम होता है कारिने बैक्टीरियम, ये इसका जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है। इसी की इन्फेक्शन की वजह से जो है डिप्थीरिया रोग जो है होता है। इस बीमारी में बैक्टीरिया सबसे पहले या तो गले को नुकसान पहुंचाता है, और साथ साथ अगर ये धीरे 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 फिर जब गले को नुकसान पहुंचा लेता है फिर सांस की नली में एक झिल्ली बन जाती है, जिसके कारण सांस लेने में हमको समस्या होने लगती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्थीरिया बोलते हैं। देखिए इसके अलावा यह शरीर को और कई तरह से भी नुकसान पहुंचाता है, अन्य तरीके से भी नुकसान पहुंचाता है डिप्थीरिया रोग। अगला क्वेश्चन था जब ध्वनि बार बार परावर्तित होती है तो उसे क्या कहते हैं, इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। और ध्वनि का बार बार परावर्तित होना प्रतिध्वनि कहलाता है। देखिए अगर किसी पहाड़ी के पास या किसी बड़े हॉल में चिल्लाने पर वही ध्वनि दोबारा सुनाई देती है, इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। या ध्वनि का परावर्तन के कारण होती है, ये जो होता है ये ध्वनि के परावर्तन के कारण होती है। अगर किसी हॉल वगैरह में हम एक बार चिल्ला दिए कुछ चीज़ तो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिध्वनि कहते हैं। अगला है मनरेगा के तहत कितने दिनों की रोजगार की गारंटी है, तो ये 100 दिनों की जो है रोजगार की गारंटी है मनरेगा के तहत। देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम के तहत यानी कि मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 कब 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों के मांग करने पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में हम देखेंगे एनटीपीसी का और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर कोई क्वेश्चन आज छूट गया होगा तो उसको हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।